नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं HW न्यूज और मेरा नाम है सोनू कनौजिया। डीएमके के नेता और तमिलनाडु सरकार में मंत्री सेंथिल बालाजी की गिरफ्तारी को लेकर एक बार फिर से विपक्ष एकजुट हो गया है। विपक्षी दल बालाजी की गिरफ्तारी को विपक्ष पर ईडी के गलत इस्तेमाल का आरोप लगा रही है। आइए आपको बताते हैं कि इस गिरफ्तारी को लेकर विपक्षी पार्टियों के नेताओं का क्या क्या कहना है। लेकिन उसके पहले मेरी आपसे अपील है कि आप इस वीडियो को बड़े पैमाने पर शेयर करें। सबसे पहले आपको बताते हैं कि क्या है ये पूरा मामला। ये मामला राज्य के परिवहन विभाग में नौकरी के बदले पैसे देने से जुड़ा हुआ है। साल 2011 से 16 के दौरान AIADMK शासन में बालाजी ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे। इस स्कैम के सामने आने के बाद पुलिस ने छानबीन शुरू की थी। बालाजी और 46 अन्य लोगों के खिलाफ चार्जशीट भी दायर की गई थी। इसमें मंत्री के साथ परिवहन निगमों के कई सीनियर अधिकारी भी नामजद किए गए थे। इसके बाद मामला ईडी के पास पहुंचा। ईडी ने बालाजी को समन भेजा, लेकिन मंत्री ने इसके खिलाफ कोर्ट का रुख किया। कोर्ट में उनकी याचिका की सुनवाई हुई और कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दी। पिछले महीने सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस और ईडी को उनके खिलाफ जांच की अनुमति दी थी। इसी कड़ी में जांच एजेंसी मंगलवार की सुबह 7 बजे बालाजी के घर पहुंची थी। यहां उनसे करीब 24 घंटे पूछताछ की गई और बुधवार को उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि उनके सीने में दर्द के चलते उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया है। आपको बता दें कि कई सारे विजुअल्स अस्पताल के सामने आ रहे हैं। अब आपको बताते हैं कि इस गिरफ्तारी को लेकर विपक्ष के नेताओं ने क्या क्या कहा है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने एक ट्वीट करते हुए कहा कि माननीय मंत्री सेंथिल बालाजी के ऑफिस पर ईडी द्वारा की गई छापेमारी संघीय सिद्धांत पर सीधा हमला है। अपने राजनीति के विरोधियों के खिलाफ भाजपा की बैकडोर राजनीति से उन्हें सही परिणाम नहीं मिलेगा। भाजपा को जल्द ही इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। बीजेपी की बदले वाली राजनीति की ओछी हरकतों को देख रहे लोगों की चुप्पी को कम करके नहीं आंका जाना चाहिए। ये और कुछ नहीं बल्कि 2024 के तूफान से पहले शांति है जो बीजेपी को बहा ले जाएगी। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी इसको लेकर एक बयान जारी किया। उन्होंने अपने बयान में कहा कि ये और कुछ नहीं बल्कि राजनीतिक उत्पीड़न है जो मोदी सरकार विरोधियों के खिलाफ कर रही है। विपक्ष में कोई भी इस तरह की कार्रवाई से डरने वाला नहीं है। टीएमसी ने भी इसकी आलोचना की। टीएमसी सांसद सौगत रॉय ने कहा कि यह पूरी तरह से ईडी का दुरुपयोग का मामला है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र पर निशाना साधते हुए एक ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि भाजपा और केंद्र सरकार राजनीतिक प्रतिद्वंदिता के लिए डीएमके के खिलाफ ईडी का इस्तेमाल कर रही है। मैं इस बात की कड़ी निंदा करती हूं। केंद्रीय जांच एजेंसी का दुरुपयोग जारी है। तमिलनाडु सरकार के विद्युत और उत्पाद शुल्क मंत्री के खिलाफ ईडी की कार्रवाई अस्वीकार्य है। बीजेपी की तरफ से ये घिनौनी हरकत है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी इस गिरफ्तारी को लेकर ट्वीट किया और बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने लिखा कि बीजेपी द्वारा विपक्ष को परेशान करने और डराने के लिए केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग बेरोक टोक जारी है। तमिलनाडु के बिजली मंत्री V सेंथिल बालाजी के खिलाफ ईडी की कार्रवाई की कड़ी निंदा करता हूं। राजनीतिक बदले की भावना से अंधी बीजेपी हमारे लोकतंत्र को काफी क्षति पहुंचा रही है। इसके अलावा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस मामले पर बात करते हुए केजरीवाल ने यह कहा कि ईडी को अब बीजेपी सेना का नाम दे देना चाहिए। आप भी सुनिए क्या कहा अरविंद केजरीवाल ने। ये बहुत गलत है। भारतीय जनता पार्टी को अगर ये लगता है कि तमिलनाडु में डर फैला के उनके मंत्रियों को गिरफ्तार करके उनकी सरकार को इस तरह से उनके पीछे ईडी छोड़ के उनकी सीट आ जाएंगी, तो वो भूल जाएं तमिलनाडु में उनकी एक भी सीट नहीं आने वाली। पूरा देश देख रहा है। एक जमाना था जब अगर सीबीआई रेड मारती थी किसी पे, ईडी रेड मारती थी, तो लोगों को लगता था कि इसने कुछ गलत काम किया होगा। अब अगर सीबीआई और ईडी रेड मारती है तो लगता है कि इसने कुछ ठीक ही काम किया होगा, इसीलिए इसको तंग किया जा रहा है। इसीलिए ये सीबीआई और ईडी का नाम बदल के बीजेपी सेना रख देना चाहिए। ये कोई इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज नहीं बची हैं। I strongly condemn the arrest, the raids, and on the minister in Tamil Nadu and the arrest of the minister. The manner in which the arrest has been done is also very
objectionable, and the whole country is seeing that ED and CBI are not being sent against those people who are corrupt. On the contrary, all the corrupt people, wherever they are seeking refuge to BJP, so they are being protected. BJP government is sending all ED and CBI only to the opposition parties, opposition ruled states, and we strongly condemn it. And if BJP feels, if they think that they will be able to get a few seats in Tamil Nadu in the Lok Sabha elections by using ED and CBI, I think they are living in a fool's paradise. They will not get even a single seat. We strongly support Thiru Stellan Saab and his entire government, and we stand with them. तो इस गिरफ्तारी को लेकर एक बार फिर से विपक्ष एकजुट होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं बीजेपी का कहना है कि जिसने गलत किया है उसके ऊपर कार्रवाई हो रही है। आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है, आप कमेंट करके हमें जरूर बताएं।